सुल्तान सलातीन से बात करते हैं। सुल्तान जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू मैं फॉर। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर डिबेट। मैंने पूरी सुनी, थोड़ी देर से सुनी, बट आई लिसन टू इट। और मुझे उस बंदे का समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे ओपनली, ब्लेटेंटली, अनअपोलोजेटिकली वो सारी बकवास कर रहा था। चाहे आप वो मुझे आप ये बताएं कि वो कह रहा था कि वो अगर इफ शरिया आएगी तो वो जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है वो इस तरह से वो नहीं यूज होगी, न्यूक्स नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तो तालिबान क्या तलवारें लेके घूम रहे हैं? नहीं, ये तो उसने आर्गुमेंट, पता नहीं ये दिया था उसने ये आर्गुमेंट, उसने दिया था आर्गुमेंट। उसने कि वो अच्छा, मैंने नहीं स्लेवरी ये सुना। होगी, इट विल स्टे ओल्ड फैशन वे एंड ऑल दैट। तो मतलब तालिबान को भी फिर तलवारें लेके घूमना चाहिए, और वो हाँ, बंदूकें लेके क्यों घूम रहे हैं? नहीं उसका आर्गुमेंट, मैं और जब एपी ने बाद में बताया कि उसका आर्गुमेंट और था, मैं समझा कि ही वाज सेइंग कि स्लेवरी पहले जमानों में इट मेड सेंस, जो कि उसने थोड़ा सा आर्गुमेंट बनाया, व्हिच आई अस्यूम्ड कि ही इज सेइंग कि आजकल के जमाने में डजंट मेक सेंस, क्योंकि आजकल के जमाने में न्यूक्लियर धमाके होते हैं, एटम बम होते हैं। तो मैं इस पॉइंट, लेकिन वो एपी कह रहा था, वो ये नहीं कह रहा, वो ये हम्म। कह रहा है कि अब मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर होना चाहे तो होना वो सिस्टम ज्यादा बेहतर है। तभी उसने मेरे से या सवाल पूछा कि आप एटम धमाके में से मरना चाहोगे या गुलाम स्लेव बनना बनना चाहोगे। चाहते हैं, हाँ। तो मैंने तो साफ से कहा, मैं तो एकदम मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि मैं 20 साल किसी के सामने एड़ियां रगड़ता रहूं, उसके या छांटे खाता रहूं। तो ये चीज मुझे उस वक्त, ये पॉइंट मुझे ऑनेस्टली समझ नहीं आया था उसका। उसका मैं ये समझा कि शायद वो कह रहा, और इसलिए मैंने उसको मेरा ख्याल ताना मारा था, मैंने कहा तूने अपनी पोजीशन बदल ली है, इसका मतलब ब्रिंग हम्म। बैक स्लेवरी किधर गया? नो, वो अभी भी कहता है कि ब्रिंग बैक स्लेवरी वो ज्यादा बेहतर सिस्टम है। ही सेज which दैट। was absurd, which was absurd। मतलब वो हाथ कह रहा काटना ये। है एटम बम ज्यादा बुरी चीज है और लौंडीबाजी जो है वो ठीक है। या मतलब आप नस्लें लोगों की गुलाम बना लें, दैट्स फाइन। और वो न्यूक करके वो जो अगर मर रहे हैं तो वो दैट इज रॉन्ग, बट दिस इज हालांकि समहाउ जस्टिफाइड। हालांकि वो आर्ग्यूमेंट भी इतना गलत है कि आज तक न्यूक्लियर धमाके जबकि बने हुए हैं, कितने हुए हैं धमाके? क्या अफगानिस्तान, सीरिया में उन्होंने किए इस्तेमाल? इराक में नो। किए अमेरिका ने? अगर नहीं। इनकी लॉजिक, बंदूकों से ही करते हैं ना हमले, या जब हम्म। बम मारते हैं, प्रिसिशन हाई प्रिसिशन बम मारते हैं, या लैंड फोर्सेस जब भेजते हैं, तो क्या वो नहीं कह सकते कि भाई बंदूक को एक तरीके की तलवार समझ लो, हम्म। बंदे मार के इनकी औरतों को लोंडियां बना लो? तब इनकी हम्म। औरतें कहेंगी नहीं, ये देखो यूएन ह्यूमन राइट्स चार्टर तो मना करता है लोंडीबाजी से, आप हमें लोंडी मत बनाएं। तब इनकी औरतें, एग्जैक्टली। तब ये कुरान को फेंक देंगी नीचे, तब ये कहेंगे भाड़ में क्या हकीकत छू। तो उसका एकेडमिक आर्गुमेंट, हमें लोंडी मत बनाओ, यूएनओ, और यूएनओ ही बचाएगी इनको, और जो इस तरह की हरकत करेगा उसको वॉर क्राइम्स के साथ चार्ज किया जाएगा। तो ये मतलब दो नंबर लोग हैं, झूठे झूठ मारते हैं। आई गेट के जहाँ पे भी जंगे होती हैं वहां पे वायलेशंस होती हैं, वॉर क्राइम्स होते हैं, मगर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। आप लेकिन अगर उनको। ना भी हो, लेकिन सुल्तान अगर ना भी हो, पोजीशन, स्टेटेड पोजीशन तो ये है ना, वो तो या। यही बात हुई ना कि हम कानून बनाते हैं कि रेप करने वाले को सजा मिलेगी। हर हम्म। हर जो मुजरिम होता है उसको सजा नहीं मिल पाती, और हर हम्म। जो मासूम होता है उसको हक इंसाफ नहीं मिल पाता। हम्म। लेकिन आप जबान से तो कहते हो ना कि हम इसको बुरा मानते हैं, हम इसको इजाजत नहीं देते, आप ये तो कहते हैं ना। यहाँ पे तो हर चीज ही लीगलाइज की हुई है, यहाँ पे लौंडीबाजी लीगलाइज की हुई है, यहाँ पे बच्चियों का रेप लीगलाइज किया हुआ है। ये तो जब आपने लीगलाइज कर दिया फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर तो खत्म हो गया कि आपको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। और दूसरा मेरे लिए शॉकिंग था वो जो आपने उससे पूछा था, वो 6 साल की बच्ची वाला। और उसने कहा कि हाँ, वो मतलब हेल्दी फैमिली सिस्टम में को वाइफ के ओ साथ। वाइफ। व्हाट द हेल डज इट इवन मीन? वो यही बात है ना, वो अब्दुल्ला, जो उसके अब्दुल भाई हैं, मुदा भट्ट, शीदा भट्ट, वो जो है वो तो तालियां मारे हैं, जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। उनको पता ही नहीं है कि इतना बड़ा ओन गोल इसने कर दी है कि लोग बेचारे ऐसे देख रहे हैं। जब आपसे सुल्तान, जब आपसे कोई, फर्ज करें मैं आपसे बहस करने लग जाऊं फ्लैट अर्थ के ऊपर, फ्लैट अर्थों की कभी डॉक्यूमेंट्रियां देखें, हम्म। वो आपको हम्म। लाजवाब कर देते हैं कई बातों में। हम्म। हम्म। हाँ सी, और 9/11 कंस्पिरेसी थ्योरियां वाले, मून हम्म। लैंडिंग फेक है, ये हम्म। आपको लाजवाब कर देते हैं। हम्म। लेकिन जब वो मैंने लिटरली एक डिबेट देखी थी, दो साइंसदानों की, दो फ्लैट अर्थरों के साथ, मैंने कहा यार वो उसको साइंसदान जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो इतने लेवल की पोंगियां मार रहे थे, लिटरल साइंसदान, वो रिफ्यूट नहीं कर पा रहे थे कुछ को। तो मैंने कहा यार अब इसका क्या है, अब ये अब क्या किया जाए? वो कहता है, उसका आर्ग्यूमेंट है,
ये कहते हैं हमने जवाब दे दिया, देयरफॉर इट्स ओके, नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट इट। उसने आर्गुमेंट जो ये दिया, जितना स्टडी, जो कि नई स्टडी ये कहती है 9 साल की बच्ची, कहता स्टडी शो करती है जितनी छोटी उम्र में बच्चियों की शादी होगी उतना उनकी फर्टिलिटी की जो बैंडविड्थ था वो इंक्रीज होगी। यानी 9 साल से शुरू हो गई है 40 साल तक, तो अब उसके पास कितने 31 ईयर्स हैं बच्चे पैदा करने के लिए। जिसमें मैंने उसे कहा कि क्या तुमने हर साल क्या 20 बच्चे पैदा करने, क्या करना है तुमने? तो एनीवे, तो उसने डिफेंड चाइल्ड मैरिजेस को इसलिए किया, उसने कहा कि 9 साल की बच्ची से जब आप बच्चे पैदा करना शुरू कर दोगे तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं होगी जो आजकल के जमाने में मगरबी औरतों को, या इवन जो पढ़ी लिखी औरतें पाकिस्तान वगैरह में भी होती है, कि 26-27 साल तक की उम्र उनकी शादी नहीं होती, पहले 2-3 साल वो बच्चे नहीं करते, तो 30 से 40 से उनके पास सिर्फ 10 साल बचते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशनें होने लग जाती हैं। दैट्स हिज आर्गुमेंट। तो उसका सोल्यूशन ये है कि 9 साल की बच्ची से कर दो शादी, क्योंकि हालांकि मैंने ये बताया हजरत आयशा का तो कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ, और ऑन द कॉन्ट्ररी आपके छोटी बच्ची जिसकी बॉडी पूरी डेवलप नहीं हुई वो पेट में बच्चा कैसे करेगी, उससे तो और ज्यादा मुज़र असरात होते हैं। तो ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट उससे बढ़ जाता है, उसमें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, चाइल्ड बर्थ के दौरान बहुत सारी डेथ होती हैं अर्ली चाइल्ड बर्थ में, क्योंकि योर बॉडी इज नॉट मतलब फुली मैच्योर्ड इनफ टू टॉलरेट ऑल दैट व्हाट इज हैपनिंग, और वो उसको नहीं कोप कर पाती। मतलब एब्सर्डिटी की इंतहा होती है, और वो कहाँ बैठ के, ये किस मुल्क में बैठ के ये बातें कर रहा है, मुझे तो हैरत हो रही है कि ही इज प्रोपोगेटिंग दीज आइडियाज वहां पे बैठ के जहां पे ये लीगल नहीं है, और वो इतने धड़ल्ले से बोल रहा है कि 6 साल की बच्ची। हाँ, हैरत की बात है। और नहीं तो उसका जवाब देखा आपने कितना उसने आराम से दे दिया। मैंने कहा तू क्यों नहीं उधर जाता, अल्लाह तो तुझे कहता है कि मेरे से ज्यादा मोहब्बत करो, अपने माँ बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करो। तो इसने वो आर्गुमेंट वो नहीं इसलिए दिया चलाक ने कि मैं माँ बाप की तरह, पिछली दफा से एपी के सामने ये दिया, तो कहता वो जहाद फर्ज नहीं है। हाय मैं सदके जाऊं तेरे हैं जहाद फर्ज नहीं, इसलिए मैं नहीं जाना। अरकान में से एक है इस्लाम के। हाँ चलो वो छठा अरकान कहते हैं ना उसको, पांचवा फर्ज नहीं है, लेकिन वो कितनी मजे से उसने वो उठा ली बात के, सॉरी ये मुझे फर्ज नहीं है इसलिए मैंने नहीं जाना। मैं यानी बड़े बड़े टीवी देखूंगा, अपने उन बच्चों को उस मुआशरे में पैदा करूंगा जहां पे हो सकता है वो क्लबिंग करने जाएं, जहां पे वो याशी करने जाए। नहीं, इससे अच्छे तो गैरतमंद बहुत सारे पाकिस्तानी है, जो मैंने डिबेट में हवाला दिया कि मैं 2 फैमिलियों को जानता हूँ ऑस्ट्रेलिया में जिनके बच्चे जब 10-10 साल की उम्र तक पहुंचने लगे वो पाकिस्तान चले गए। वो कहते हैं यार हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे इस तरफ, अब क्लबों में जाने, तो उन्होंने सैक्रिफाइस फिर भी किया। ये तो कहा था ना जी ना, मैं ऐसे ही रहना, मैं ऐसे ही रहना, यानी इंटरेस्ट वाले मुल्क में रहना है, जो मुसलमानों के खून के ऊपर जो मुल्क जैसे मुसलमानों का खून किया उस पे रहने का फर्ज, बहाना क्या है, जहाद फर्ज नहीं है। आए बहाने, ये मुनाफिकत है ना। मुझे आप जो मर्जी रकम दे रहे, मैं कभी इस्लामी मुल्क में नहीं जाऊंगा। The same here. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।